अब देखो एक बात तो हमें माननी होगी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में अभी ट्रिपल एच, विंस मैकमैन, बाकी सब जितने भी लोग हैं जिनके अराउंड जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है उस सबको अपार्ट रखा जाए तो आने वाले दिनों में कुछ हमें बड़े सरप्राइज, बड़े टाइटल चेंज डब्ल्यूडब्ल्यूई में देखने को मिलने वाले हैं और काफ़ी बड़ा शॉकिंग मोमेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस के लिए आने वाले दिनों में हमें बहुत सारे देखने को मिलने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई में रैंडी ऑर्टन के रिटर्न के बारे में। अब रैंडी ऑर्टन के रिटर्न को लेकर पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा हाइप चल रही है। ऐसा माना जा रहा है कि मनी इन द बैंक के वीकेंड में ही वह आने वाले हैं, लेकिन इसको लेकर अब रिंग साइड न्यूज की तरफ से हमें रिपोर्ट देखने को मिली है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर के लोगों का मानना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रैंडी ऑर्टन का रिटर्न कराने वाली है, लेकिन इतना जल्दी जैसा लोग कह रहे हैं कि वह इसी वीकेंड आने वाले हैं, इसके कोई भी चांसेज नहीं है। हालांकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कैलेंडर में मार्क करके रखा है कि रैंडी ऑर्टन का रिटर्न होने वाला है, लेकिन वह मनी इन द बैंक में होने वाला है, इसके चांसेस कुछ भी नहीं है। अब देखना पड़ेगा कि एक्चुअली में रैंडी ऑर्टन का रिटर्न कब होगा। वैसे अच्छी बात यह है कि कम से कम रैंडी ऑर्टन रिटर्न कर रहे हैं, वह कभी भी करे, चाहे वह मनी इन द बैंक में करे, समर स्लैम में करे या फिर उसके बाद किसी प्रीमियम लाइव इवेंट में कर ले। इसके बाद अगली अपडेट सामने आ रही है लोगन पॉल की तरफ से। अब लोगन पॉल को डब्ल्यूडब्ल्यूई में ऐड कर दिया गया मनी इन द बैंक के ब्रीफ केस मैच के लिए। उस समय चांसेस लग रहे थे कि रोमन रिंग्स के मैच के बाद जो हाइप बनाया था लोगन पॉल ने, इसका फायदा मिलेगा और काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। अब इसको लेकर रिपोर्ट सामने आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंसीडर कर रही है लोगन पॉल को एज अ मनी इन द बैंक विनर। हालांकि यह क्लियरली बताया जा रहा है कि ट्रिपल एच अभी नहीं सोच रहे हैं मनी इन द बैंक को जिताने को लेकर, वह एलए नाइट या डेमियन प्रीस्ट के ही बारे में सोच रहे हैं, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई की क्रिएटिव टीम अभी भी लोगन पॉल को एज ए विनर देख रही हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स बात यह है कि लोगन पॉल एक यूट्यूबर है और यूट्यूबर होने के कारण जो हाइप लेके आते हैं वह एक अलग लेवल पे होता है। जब भी वो आते हैं सोशल मीडिया पे पूरी और चारों तरफ यही तरीके से लोगन पॉल के ही बारे में बातें होती है, तो यह मानना पड़ेगा कि लोगन पॉल को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई को यही एक एक्स फैक्टर मिलता है कि हाइप और रीच काफी ज्यादा मिलती है। तो देखना पड़ेगा, एक्चुअली में चांसेस कम लग रहे हैं कि लोगन पॉल जीतने वाले हैं, लेकिन क्या पता डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ सरप्राइज दे दे और फाइनली लोगन पॉल डब्ल्यूडब्ल्यूई के मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को जीत ले और डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री में पहली बार कोई यूट्यूब से ऐसा हो जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के मनी इन द बैंक के ब्रीफकेस को हमें जीतते हुआ नजर आए। इसके बाद हमारी अगली अपडेट सामने आ रही है फिन बैलर को लेकर। अब फिन बैलर को लेकर बिल एप्टर ने बात किया है कि वह क्या सोचते हैं फिन बैलर एज चैंपियन। उन्होंने बताया कि देखो फिन बैलर एक बहुत ही अच्छा सुपरस्टार है, काफी डोमिनेशन रहती है, सेथ रॉलिंस की तरह सब कुछ है उसके पास, फिर मैं एज ए चैंपियन सेथ रॉलिंस को ऊपर रखूंगा, फिन बैलर को नीचे रखना चाहता हूं, क्योंकि फिन बैलर को एक चीज डिसअपॉइंट कर सकती है, वह सेथ रॉलिंस के पास जो है वह है उनकी माइक स्किल्स। अब इस मामले में एक तरीके से मानना पड़ेगा, वैसे तो फिन बैलर ने काफी अच्छा वर्क भी किया है, लेकिन माइक स्किल्स के मामले में हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं सेथ रॉलिंस और फिन बैलर का, क्योंकि सेथ रॉलिंस अभी उस लेवल पे माइक स्किल्स में चल रहे हैं जो हम सीधे उनका कंपैरिजन रोमन रिंग्स से करते हैं। तो इस बात में मानना पड़ेगा कि एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन पूरा का पूरा जजमेंट एज ए फैक्शन एज ए टीम वर्क कर रही है। तो यहाँ पे यह ऐसा प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए जैसे हमें डोमिनिक के केस में देखने को मिलता है कि रिया रिप्ली उनके लिए माइक में वर्क करती है। तो देखना पड़ेगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या करती है, लेकिन बिल एप्टर के अकॉर्डिंग वह डब्ल्यूडब्ल्यूई में फिन बैलर को चैंपियनशिप मटेरियल के रूप में नहीं देख रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है, आप कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। और हमारी अगली अपडेट सामने आ रही है ऑस्टिन थियोरी को लेकर। अब थियोरी को लेकर रिपोर्ट यह सामने आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई समर स्लैम में थियोरी से चैंपियनशिप वापस ले सकती है और थियोरी वहां पे मैच को हार सकते हैं। अब अभी पता नहीं थियोरी को लेकर इतना बड़ा चैलेंज अचानक से ऐसे क्यों न्यूज आने लगे हैं कि थियोरी अब मैच को हारने वाले हैं, चैंपियनशिप को हारने वाले हैं, जबकि ऐसा कुछ खास उन्होंने किया भी नहीं है। लेकिन देखना पड़ेगा कि थियोरी अगर हारते हैं तो उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई थियोरी को किस तरीके से यूज करने वाली है। और अभी करंटली जो देखा जाए तो ऐसा कोई अपोनेंट लग नहीं रहा है। ब्रॉन्सन रीड हो सकते हैं, बाकी सुपरस्टार हो सकते हैं, फिर भी हमें वेट करना पड़ेगा कि एक्चुअल में डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्या प्लान होते हैं और किसे डब्ल्यूडब्ल्यूई एज ए चैंपियन थियोरी के बदले रिप्लेस करती है। लेकिन जो हमारी अगली अपडेट आ रही है वह भी समर स्लैम के लिए ही आ रही है और बताया जा रहा है कि समर स्लैम में डब्ल्यूडब्ल्यूई एक बड़ा टाइटल चेंज कर सकती है और डब्ल्यूडब्ल्यूई नए चैंपियन को क्राउन कर सकती है। अब एक सेकंड के लिए माना जाए, अगर थियोरी की बात को छोड़ दिया जाए तो क्या चांसेज है डब्ल्यूडब्ल्यूई में कौन से और सुपरस्टार ऐसे हो सकते हैं, तो रोमन को लेकर बहुत ही कम चांसेज है। हालांकि रोमन के समर स्लैम को लेकर इसके बाद वाले अपडेट में बात करेंगे, लेकिन सेथ रॉलिंस के अच्छे खासे चांसेज लग रहे हैं कि वह फाइनली सेथ रॉलिंस अपना चैंपियनशिप समर स्लैम में हार सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे अब रिपोर्ट सामने आ चुके हैं कि मनी इन द बैंक का ब्रीफ केस भी सक्सेसफुल कैश इन होने वाला है। सेथ रॉलिंस को लेकर भी रिपोर्ट थी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई बड़े बड़े मैच रॉलिंस का पहले ही कराने वाली है, तो हो सकता है कि रॉलिंस हमें हारते हुए नजर आ जाए। हालांकि अभी केवल स्पेकुलेट किया जा सकता है, कोई कन्फर्मेशन वाला रिपोर्ट नहीं सामने आया है कि रॉलिंस में ही कैश इन होने वाला है या रॉलिंस ही हारने वाले हैं। लेकिन एक तरीके से बोला जाए, यदि थियोरी के बाद किसी के ज्यादा चांसेज है तो वह रॉलिंस ही है जो समर स्लैम में अपने चैंपियनशिप को हार सकते हैं। लेकिन जो फाइनल अपडेट आ
रही है वह WWE में रोमन रिंग्स के समर स्लैम मैच को लेकर है। अब समर स्लैम में रोमन रिंग्स का मैच कौन सा होने वाला है, इसको लेकर कुछ मेजर स्पॉइलर सामने आए और बताया जा रहा है कि WWE मनी इन द बैंक में जो मैच कराने वाली है सिविल वॉर, उसका जो एंडिंग होने वाला है वह सीधे रोमन रिंग्स के समर स्लैम के मैच को लीड करने वाला है। और अभी जो कंफर्म रिपोर्ट सामने आ रही है कि WWE समर स्लैम में केवल 3 सुपरस्टार को देख रही है, रोमन रिंग्स, सोलो सिकोआ और जे उसो। जिमी उसो अभी इक्वेशन से अलग चल रहे हैं और बताया जा रहा है कि WWE धीरे धीरे 1-on-1 बिल्ड भी कर सकती है और बताया यहाँ तक जा रहा है कि हो सकता है कि हमें जे उसो रोमन रिंग्स को मनी इन द बैंक में पिन करते हुए नजर आ जाए, जिससे समर स्लैम के लिए उनका मैच लीड करे और समर स्लैम में फाइनली हमें वन ऑफ द ग्रेट राइवलरी ऑफ ऑल टाइम रोमन रिंग्स वर्सेस जे उसो एक बार फिर से फैमिली बिजनेस हमें देखने को मिल जाए WWE के समर स्लैम के ग्राउंड स्टेज पे। तो क्या होगा इसके बारे में, समर स्लैम के बारे में अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मनी इन द बैंक हमें 2-3 दिनों में देखने को मिलने वाला है। वहां से बहुत कुछ क्लियर होने वाला है कि रोमन रिंग्स का फ्यूचर क्या होने वाला है और फ्यूचर में रोमन रिंग्स किससे रेसल करने वाले हैं। हालांकि इसके बारे में हम एक डेडिकेटेड वीडियो में बात करेंगे कि जे उसो और रोमन रिंग्स के अराउंड क्या WWE के प्लान होने वाले हैं। लेकिन इसके बारे में आपका क्या सोचना है कि क्या WWE को जे उसो को यह ऑप्शन देना चाहिए कि वो रोमन रिंग्स को मनी इन द बैंक में पिन करे? इसके बारे में अपने थॉट को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ में गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। एंड सी यू गाइस अगेन इन माय न्यू वीडियो।